ओम साई राम सुशी दी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाबा ने मुझको भी मौका दिया अपना अनुभव बताने का, और उनकी कृपा से आज हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी और मेरी जितनी भी मन में जो मुझे बातें इतनी स्ट्रेस और टेंशन दे रही थी, वो बाबा की कृपा से अब सब ठीक है। और मैं अब सारा बताऊंगी कि ये कैसे सब हुआ और कैसे बाबा हमारे हमारे इतना पास आए और हमको इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी बाबा ने बचाया। तो मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मा पापा और मेरा भाई रहते हैं। हम इंडिया में नहीं रहते, हम यूरोप में रहते हैं। और मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, और हम इंडिया भी 1 या 2 बार गए हैं। तब जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना याद भी नहीं है। और बाबा को हम सबसे पहले मेरी माँ हैं जो मेरी मम्मा, वो बाबा को सबसे पहले उन्होंने जानना और उनसे उनका कनेक्शन हुआ है हमारे फैमिली में सबसे पहले। और फिर लास्ट ईयर से मैं बाबा के साथ मैं भी जुड़ गई और मेरा भी इतना डीप कनेक्शन हुआ बाबा से। 2005 में पहली बार मेरी मॉम ने भी मेरे पापा, मेरा भाई और मैं, हम चारों ने एक बाबा का सीरियल आया था, हमने वो देखना शुरू किया था। तभी से हम बाबा को जाने थे। और उस सीरियल को देखने के बाद कुछ सालों के बाद मेरी मम्मा जो हैं उनको बाबा की मूर्ति देखकर, बाबा की कोई फ़ोटो देखकर उनको बहुत अच्छा लगता था। और जब उनको थोड़ा एहसास होने लगा कि सच में बाबा ने इतने भक्तों को वो इतने भक्तों पर कृपा की है और बाबा इतने चमत्कार करते हैं, तो उनको भी इच्छा हुई कि वो भी बाबा से जुड़ें। लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ कोई बुक नहीं मिलती साईं बाबा के व्रत की, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और फिर क्या हुआ कि हमारे घर एक आंटी आई जिन्होंने मेरी मम्मा को एक साईं बाबा की व्रत कथा गिफ्ट की, क्योंकि उनका 9 गुरुवार का व्रत उन्होंने कंप्लीट किए थे। और उसके बाद जब उद्यापन किया तो उन्होंने मेरी मम्मा को भी एक बुक गिफ्ट की थी। उसके बाद मेरी मम्मा ने भी 9 गुरुवार का व्रत किया। और उसके बाद जो मेरी मम्मा ने इच्छा थी मेरी मम्मा की कि मेरे पापा को जॉब मिल जाए, उनकी इच्छा पूरी हुई थी और मेरे पापा को जॉब भी मिल गया था। फिर उसके बाद हम 2011 में इंडिया गए थे। और इंडिया जाकर हमने एक जगराता कराया था। वो जो जगराता होता है उसमें हमारे सभी रिलेटिव्स आए थे और उन्होंने मेरी मम्मा को एक गिफ्ट दिया था। जो हमारी एक मासी है, उन्होंने एक गिफ्ट किया था। और वो गिफ्ट था बाबा की बहुत बड़ी और बहुत सुंदर मूर्ति, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको 1-2 बार पहले भेजी थी। वो हमको एक गिफ्ट में मिला था। तो हम जब वापस यहाँ आए तो हम वो मूर्ति को साथ ही ले आए थे। और उसके बाद हमारे फैमिली में, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक मेरी मम्मा ही है जो बाबा को इतना ज़्यादा मानती थी। और मेरे भाई तो हम उस टाइम छोटे थे और मेरे पापा अपने काम में बिज़ी रहते थे। तो इतना मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हमारे पास टाइम नहीं था तो नहीं हम जुड़े, लेकिन उस समय बाबा की शायद आज्ञा नहीं थी, तो हम उनसे नहीं कनेक्शन बिल्कुल भी फील करते थे। बस एक बाबा को जानते थे कि साईं बाबा है, हमारे घर में हैं, और बस प्रणाम किया करते थे। और फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने अपनी फैमिली में, इंडिया में, मेरी नानी, मासी, सभी को बाबा के बारे में बताया। और उनका भी इतना डीप कनेक्शन हो गया कि बाबा ने उनको शिरडी भी इतनी बार बुला लिया। और वहाँ से उन्होंने हमको जो साईं सचरित्र की बुक है वो भी हमको भेजी थी, और उदी के जो पॉकेट्स होते हैं वो भी भेजे थे। तो ऐसे ही चलता रहा मेरी मम्मा का साईं बाबा से डीप कनेक्शन, और हम तीनों थोड़े अलग बाबा को सिर्फ जानते थे। और रिसेंटली क्या हुआ कि पिछले साल मुझे एक थोड़ा पर्सनल इशू था, जिसको लेकर मैं थोड़ी बहुत परेशान सी हो गई थी। और मुझे लगता था कि अभी शायद मेरा कुछ नहीं होगा। अब मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ कि अब मुझे कोई भी नहीं बचाएगा। तो फिर क्योंकि 2017 में हमारे यहाँ एक गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, तो मैं उनको ही अपना सब कुछ मानती हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है।
और उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करती। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे गुरुजी यहाँ से निकालो, तो उनकी कृपा से मैं बाहर उस प्रॉब्लम से निकल आई। लेकिन उसके साथ मुझे मेरी मम्मा ने ये भी कहा था कि तुम बाबा की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें ज़रूर इस प्रॉब्लम से निकालेंगे। और मेरी बात मानो, तुम बाबा का कम से कम एक अध्याय, साईं सच्चिदानंद जी का एक अध्याय रोज़ पढ़ा करो। तो मैंने अपनी मम्मा की बात मानी और मैंने पिछले साल सितंबर में ये शुरू कर दिया पढ़ना। तो वहीं से मैंने बाबा को जानना शुरू किया, बाबा का अपने भक्तों के लिए प्रेम, बाबा कैसे रहते थे, क्या सब करते हैं, बाबा के वचन, सब कुछ मुझे मतलब मैं बाबा को ज़्यादा जानने लगी। और मुझे साईं सच्चिदानंद पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत अलग सा कनेक्शन फ़ील होने लगा। मतलब जो हमारे घर मूर्ति है उसको देखने का नज़रिया भी मेरा बदल गया। फिर क्या हुआ कि जब मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाबा की कृपा से, अपने गुरुजी के आशीर्वाद से उससे बाहर निकली, तो उस समय मेरे पापा जो हैं उनको भी 1 साल से थोड़ी प्रॉब्लम में थे। वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो जब भी बाथरूम जाते थे उनको जलन होती थी और डॉक्टर्स ने इतनी दवाइयाँ उनको दी, लेकिन वो मतलब 1 हफ़्ता ठीक रहते थे तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर उनको इतना तेज़ बुखार चढ़ता था, हर महीना उनको इतना तेज़ बुखार चढ़ता था, वो इतना कांपने लग जाते थे कि हम ये सब देख के मैं इतनी घबरा जाती थी, क्योंकि मेरा अपने पापा के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। और उनको अगर एक खांसी भी हो तो भी मुझको चिंता हो जाती है कि ये अब जल्दी से ठीक हो जाएं। मतलब और जब मैं उनको ऐसे देखती तो मुझे इतना दुख होता था, मैं इतनी स्ट्रेस रहती थी कि मतलब मैं नहीं बता सकती शब्दों में भी कि मुझे कैसा फ़ील होता था। तो ऐसा पिछला साल तो पूरा ऐसे ही निकल गया। उनको कभी ऐसे बुखार चढ़ता था तो कभी दवाइयाँ लेते थे, कभी कुछ ऐसे चलता रहा पूरा साल। फिर इस साल के जनवरी में, मुझे अभी भी सभी डेट्स याद है, 5 जनवरी को वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपका जो ब्लैडर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मास बन गया है और उसको जल्द से जल्द कटाना पड़ेगा और हो सकता है कि वो कैंसर भी हो। तो हम ये बात सुन के इतना ज़्यादा डर गए, क्योंकि एक तो हम यहाँ चारों अकेले रहते हैं, हमारा यहाँ कोई भी रिलेटिव्स नहीं है और हमें कोई हेल्प करे या कोई कुछ करे, हमें यहाँ किसी का बिल्कुल भी सहारा नहीं है, हम बस चारों अकेले ही हैं हम। तो ऐसा सुनकर तो हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे, इतना ज़्यादा। और फिर 6 जनवरी को मैंने बाबा का जो 9 गुरुवार का व्रत है वो मैंने शुरू किया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ मेरे पापा को आप जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। और मैंने प्रार्थना की कि बाबा मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझे अभी भी याद है, मैंने ये सेंटेंस ही बाबा को कहा था कि मेरे पापा के अंदर जो भी है उसको आप बाबा ठीक कर दो। फिर बाबा की इतनी कृपा रही कि हर गुरुवार को जब भी मेरा व्रत होता था तो हमें कुछ ना कुछ जानने को मिला। जैसे कि 6 तारीख को तो मेरा पहला व्रत था और मैंने प्रार्थना की थी कि बाबा सब ठीक कर दो। और जो अगला गुरुवार था 13 तारीख, उस दिन हमें मेरे पापा ने एक टेस्ट करवाया था, यूरिन टेस्ट कराया था और उसकी भी रिपोर्ट आई। और जब वो रिपोर्ट आई तो शाम को मैं मंदिर में, हमारे जो घर मंदिर है वहाँ बैठी थी, बाबा का मुझे लगता है मैं कुछ कर रही थी, पाठ ही कर रही थी, कोई पूजा कर रही थी और मेरा नव गुरुवार का जो व्रत है वो दूसरा दिन था। तो जब मैंने वो उनकी रिपोर्ट पढ़ी तो मैं इतनी रोने लगी, इतनी ज़्यादा रोई, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ा कि नॉर्मली यूरिन में कोई सेल नहीं होते और जो मेरी पापा की रिपोर्ट थी उसमें लिखा था कि कुछ डिफरेंट सेल उनको मिले हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि मुझे जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे उससे समझ आया कि शायद ये कैंसर है और उसके ही जो सेल्स होते हैं वही यूरिन में आए होंगे। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, लेकिन
उस परिस्थिति में भी मैंने सोचा कि नहीं, बाबा ने इतने ज़्यादा भक्तों को ठीक किया है तो हमको भी बाबा ज़रूर ठीक करेंगे। तो फिर मैंने जो एक वेबसाइट है साईशिरडी.com, वहाँ पे मैंने जो कई भक्त हैं और भक्त उनको भी जिनको ये कैंसर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उनका भी मैंने एक्सपीरियंस पढ़ना शुरू किया। और फिर मुझे थोड़ा रिलीफ था कि मिलता था कि कोई बात नहीं, बाबा ने सबको ठीक किया तो हमको भी बाबा ज़रूर ठीक करेंगे। तो ऐसे चलता गया। तीसरा गुरुवार का व्रत, चौथा गुरुवार का व्रत, हर गुरुवार को कुछ ना कुछ मुझको जानने को मिलता था। और क्योंकि गुरुवार को मिलता था, मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि सभी बाबा की ही इच्छा से हो रहा है, क्योंकि गुरुवार का दिन तो बाबा का दिन है, तो ज़रूर बाबा का ही ये मुझे एक मैसेज है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब देख रहा हूँ। तो ऐसे करते ही 1 महीना बीत गया और 1 फरवरी को मेरे पापा को सर्जरी है वो हुआ। वो एक माइनर सर्जरी था जिसमें उन्होंने जो मांस था बड़ा हुआ उसको काट दिया, और वो 1 दिन हॉस्पिटलाइज्ड थे और उसके बाद वो वापस दूसरे दिन ही घर आ गए थे। फिर घर आने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी तो अच्छे से हुई है, छोटी सी सर्जरी थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमको एक रिपोर्ट का वेट करना है जिससे पता चलेगा कि जो वो जो मांस निकाला था, वो कैंसरस था या नहीं। तो वो मुझको सुनकर थोड़ा मतलब मैं डर गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी मतलब कोई भी कैंसर जैसी चीज़ आए, क्योंकि इन बीमारियों का नाम मतलब लेने से ही घबराहट होने लगती है। तो मैं बहुत डर गई थी। तो फिर मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा प्लीज़ आप वो जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल नेगेटिव लाना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है बाबा। मैं ऐसे करती रही और ऐसे बाबा को कहती रही। और फरवरी को 1 हफ्ता, मुझे लगता है 10 दिन बाद, गुरुवार के ही दिन मुझको दोपहर को एक कॉल आई। वो डॉक्टर की थी जिसने सर्जरी किया था, उसका मुझे कॉल आया लैब से। उसने कहा कि आपके पापा की रिपोर्ट आ गई है और सब नेगेटिव है। तो वो सुन के मैं रोने लग गई। मैंने बाबा का धन्यवाद किया और बाबा को मतलब मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि इतनी खुशी थी मुझको और गर्व भी था कि बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली और बाबा हमारे साथ ही थे। और हम इतने खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए, हम सभी ने बाबा का धन्यवाद किया, आरती सब कुछ किया। और ऐसे ही 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ता निकलने के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन जिस डॉक्टर ने सर्जरी किया था उसने अचानक मेरे पापा को बोल दिया कि तुम एक सीटी स्कैन ज़रूर करवा लेना 10 दिन के अंदर ही। तो मेरे पापा ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है। उसने कहा कि ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब चलो चेकअप कर लेते हैं। उसने वैसे करवा लिया। नॉर्मली वो सीटी स्कैन नहीं करवाते ऑपरेशन के बाद, लेकिन फिर भी उसने मेरे पापा को लिख दिया और ऊपर से लिख दिया कि 10 दिन के बीच ही ये करवाना है। तो जब मेरे पापा सीटी स्कैन कराने गए, उसके ऊपर लिखा था कि आप इस दिन मुझे लगता है 17 या 16 को मुझे उन्होंने लिखा था कि आपको रिपोर्ट मिल जाएगी सीटी स्कैन की। लेकिन वो दिन उन्होंने उस दिन पर मतलब वहाँ पर काट के लिख दिया कि नहीं, ये रिपोर्ट थर्सडे को मिलेगी। और इसको देख के मैं और भी खुश हो गई कि अभी तो मेरे नवगुरुवार का व्रत भी पूरा नहीं हुआ है और शायद ये जो अगली रिपोर्ट आएगी इसमें भी बाबा की कृपा से सब नेगेटिव ही आएगा और गुरुवार को ही आएगी। तो जब गुरुवार को वो रिपोर्ट आई, मेरा व्रत था और शाम की बात है, मेरे हाथ में साईं बाबा का जो बुक है व्रत का था वो मेरे हाथ में थी और मेरा फ़ोन भी मेरे पास ही था। जब मैं बाबा की कथा पढ़ रही थी तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आया मेरे पापा का कि ये देखो मेरी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेज दी। जब मैंने वो जो मुझे पापा ने फ़ोटो भेजी थी और मैंने उसको पढ़ा, उस पर लिखा था कि सीटी स्कैन जो उन्होंने की है उसमें मेरे पापा की जो आंत है उसके ऊपर एक 8 सेंटीमीटर का एक और मांस है जो ब्लैडर के साथ ऊपर से जुड़ा हुआ है। और मैं
मतलब मैंने जब ये लाइन पढ़ी तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि नहीं, अब तो ये कैंसरस ही है, ये तो अब हम मतलब अब कुछ भी हो सकता है। मैं इतनी घबरा गई थी, इतना बाबा के आगे रोई कि मैं उस समय हमारे मतलब घर का क्या हालत हो गई थी मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। मेरी माँ कितनी डरी हुई थी, मेरे पापा, जिनको हमने उस समय बताया भी नहीं था कुछ, क्योंकि वो और घबरा जाते। अभी तो उनकी एक सर्जरी हुई थी और अभी दूसरा इतना बड़ा प्रॉब्लम उनको पता चलने को मिला। तो हमने उसी समय मेरे गुरुदेव को फ़ोन किया और उनको कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे सब हुआ है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत नहीं करो। उन्होंने भी कहा कि आप बाबा का ध्यान करो, साईं बाबा से प्रार्थना करो और सब ठीक होगा, आप चिंता नहीं करो। और जैसे कहते हैं कि गुरु के वचन हमेशा सत्य निकलते हैं, हमें अपने गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। और मेरी माँ तो हमेशा कहती है कि हम तो शिरडी नहीं जा पाए, लेकिन बाबा स्वयं हमारे गुरुजी के रूप में ही हमारे घर आए हैं। और मेरी मम्मा जो है वो उनको बिल्कुल बाबा ही मानती हैं। और जब मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर को पूछा कि मेरे पापा की ऐसे सिटी स्कैन का रिपोर्ट है, मैंने उसको सभी को भेजा, तो सभी डॉक्टर बोलने लगे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अब तुमको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम जब डॉक्टर की बात सुनते थे तो मन बहुत ही ज़्यादा डर जाता था, घबरा जाता था कि क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने जो हमारे फैमिली का एक और डॉक्टर है, वो मेरे पापा का एक अच्छा फ्रेंड भी है, तो उसको फ़ोन किया, क्योंकि हमारे घर भी आता है तो हमें हमेशा अच्छी सलाह देता है। उसको भी फ़ोन किया तो उसका कहाँ से रिस्पांस ये हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ जो कैंसर है उसको ट्रीट करे। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। वो कहता कि किसी डॉक्टर के पास जाओ जो कैंसर को ट्रीट करता है। तो हमने पूछा कि ऐसा आपने क्यों कहा, कि आपको लगता है कि हम मतलब मेरे पापा को कोई ऐसी मतलब हो सकता है प्रॉब्लम। उसने कहा कि मेरे हिसाब से वही, आप बस टाइम मतलब ज़्यादा ख़राब ना करो, आप बस डॉक्टर के पास जाओ। तो हम इतना घबराए हुए थे उस समय, इतना डरे हुए थे, क्योंकि ऊपर से मेरे पापा का एक अपना मतलब छोटा सा बिज़नेस है, वो अकेले ही चलाते हैं। और क्योंकि पहली सर्जरी के बाद इतना ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि वो काम पे नहीं जा सकते थे। और अभी ये सोचकर कि अभी सब अगर दूसरी सर्जरी की नौबत आती है तो काम कौन संभालेगा, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और मैं सच बताऊँ, मुझे उनके बिज़नेस की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। फिर मैंने जो मेरे पापा का जिस डॉक्टर ने पहली सर्जरी की थी, मैंने उसको मैसेज करके उनकी रिपोर्ट भेजी। तो उसने मुझे एक और सर्जन का नंबर दिया, उसने बोला आप इससे बात करो। तो फिर हम जब उस सर्जन को मैंने फ़ोन किया, उसने हमको अपॉइंटमेंट दी और उससे बातचीत करके उसने कहा कि मैं ऐसे तो मतलब नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन हम कोलोनोस्कोपी कराते हैं, कोलोनोस्कोपी से देखेंगे अंदर से आंत को कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम जिस दिन कोलोनोस्कोपी कराने के लिए गए, मैं अपने पापा के साथ ही गई थी। तो मैंने बाबा का जो सच्चरित्र है वो मैंने अपने पर्स में डाल लिया था कि बाबा मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा जो वो डॉक्टर होगा, मैं उसको मतलब आपको उस डॉक्टर में ही देखूंगी और आप ही मेरे पापा का जो भी करेंगे आप ही करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सब कुछ आप करेंगे तो कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता। बाबा को मैं जब साथ ले गई, वहाँ उन्होंने कोलोनोस्कोपी की। उसके बाद डॉक्टर वापस बाहर आया, उसने कहा कि मुझे देखने में अंदर की आंत तो मतलब ठीक लगी है, लेकिन बाहर से कोई चीज़ दबाव पा रही है और वो वही चीज़ है जो हमको सीटी स्कैन में देखने को आई है। तो उसने कहा कि मैंने बायोप्सी कर ली है, कुछ पॉइंट्स में मैंने थोड़ा सा मास जो है वो ले लिया है और कुछ दिनों में ही आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम वापस घर आ गए और अभी बस यही था कि हमको रिपोर्ट्स थी वो उसका इंतज़ार करना था। और सोमवार के दिन मेरे पापा की जो रिपोर्ट थी वो आ गई और डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि आपकी जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव है, कैंसरस नहीं है, और लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और वो जो इन्फेक्शन उन्होंने देखा है आंत में, वही इन्फेक्शन उनके ब्लैडर तक पहुंच गया था।
इसीलिए जो पहले डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसने सिर्फ ब्लैडर का किया था, लेकिन पीछे वो उसने नहीं देखा। तो अगर वो सीटी स्कैन ना करते तो हमको इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन बाबा जानते थे कि अभी ब्लैडर का उन्होंने ऑपरेशन किया है, पीछे अभी भी मेरे पापा को अभी भी इन्फेक्शन है और अभी उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। और मुझे याद आया कि मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आप तो जानते हैं मेरे पापा के शरीर में क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा, बाबा को कहा था। तो बाबा ने इतनी कृपा की कि उन्होंने मेरे पापा की जो अंदर की प्रॉब्लम थी वो बाहर निकाल दी। और उसके बाद फिर जब हमने कहा कि डॉक्टर को पूछा कि ये जो प्रॉब्लम आई है इन्फेक्शन की जो इतनी फैली हुई है, क्या इसका एंटीबायोटिक से इलाज हो सकता है, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा नहीं, कि अभी एक और सर्जरी करनी पड़ेगी और वो मेजर सर्जरी होगी और वो 2-2.5 घंटे तक चलेगी और उसके बाद आपको 40 दिन के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट करना है और कोई भी भारी चीज़ लिफ्ट नहीं करनी। और बहुत सारे मतलब चीज़ें बताएं जिसको सुन के मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं अभी ये सर्जरी कराऊंगा। एक तो अभी मेरा मतलब पहले सर्जरी हुआ है और अभी भी उनको मतलब ब्लड आ रहा था, तो अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरी इतनी बड़ी सर्जरी को फिर से दूसरी सर्जरी के लिए फिर से हॉस्पिटल जाऊं। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको 7 दिन यहाँ रखा जाएगा और 7 से 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, वो सब डिपेंड करेगा आपकी बॉडी पर, वो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो ये बातें सुनकर मैं इतनी मतलब स्ट्रेस में थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि पता नहीं सर्जरी में क्या होता क्या नहीं, उसके बाद की भी मन में इतनी चिंता थी। तो सारा दिन ऐसे ही निकलता था। मेरी पढ़ाई भी मतलब ठीक से नहीं हो पाती थी। जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था उसी दिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा होता था, मुझे वहाँ अपने पापा के साथ कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, या तो डॉक्टर के पास या कोई एग्ज़ाम करवाने। तो ऐसे ही चलता रहा। मेरी पढ़ाई भी बीच में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी। तो बाबा तो हमारे साथ ही रहे हैं। मैंने जब सभी के अनुभव सुनती रही और पढ़ती भी रही, तो मैंने देखा कि बहुत भक्त बाबा की उधी भी लेते हैं पानी में डाल के। तो मैंने अपने पापा को वो भी देनी शुरू करी। और मेरी माँ ने जो साईं पूजा चैनल है यूट्यूब, उनसे भी कॉल किया, उनको भी बताया अपने बारे में। तो उन्होंने भी कहा कि आप बाबा पर भरोसा रखें, बाबा सब ठीक करेंगे। और सुबह शाम आप बाबा की जो सवर मंजरी है उसका पाठ सुने और शाम को बाबा का चालीसा घर में ज़रूर लगाया करिए। तो हम ऐसे करते रहे और मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे सर्जरी करने के लिए। और मैं कहती रहती थी नहीं पापा आप कराओ, आप थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से मैं इतनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी एक बाबा पे मुझे भरोसा था कि वो स्वयं आप जाकर ही ये करेंगे। तो मैं उनको कहती रही कि नहीं आप जाओ। और क्योंकि हम चारों यहाँ अकेले रहते हैं, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, तो एक हफ्ता अलग रहने का जब विचार भी मन में आता था तो मैं मतलब रोने लग जाती थी। मेरे पापा भी इतने इमोशनल हैं, मेरी मम्मा भी, हम चारों घर में इतने इमोशनल हैं। और ये विचार भी कि मेरे पापा एक वीक के लिए बाहर रहेंगे और हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ कोविड रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमें मतलब बहुत मतलब मन टूट जाता था। अब ऐसा लगता था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। इतनी मुझे मतलब नेगेटिव थॉट्स कभी बार मन में आ जाते थे। लेकिन फिर अपने मन को मैंने समझाया सिर्फ बाबा को याद करके कि नहीं, बाबा ने 11 वचन दिए अपने भक्तों के लिए। अगर मैं विश्वास रखूँगी बाबा पर और पॉजिटिव रहूँगी तो बाबा ज़रूर हमें सहायता पहुँचाएँगे। तो फिर वो 13 अप्रैल का दिन था जो फिक्स किया गया था मेरे पापा की सर्जरी के लिए। और हाँ, मुझे अभी याद आया। और इस दिन को फिक्स करने के एक वीक पहले मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि गुरुवार के दिन हम हॉस्पिटल में आपको बुलाया है, आपका कुछ एग्ज़ाम्स करने हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी करते हैं ऑपरेशन से पहले।
तो वो सब किया जाएगा और 13 तारीख को आपके पापा का ऑपरेशन होगा और वो वेडनेसडे था। अब जिस दिन मुझे ये फ़ोन आया था, एक हफ़्ता पहले मुझे ये फ़ोन आया था और मतलब मुझे मतलब पता नहीं था, मैंने कभी पारायण मतलब किया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि पारायण क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और ये डेट 13 अप्रैल पता चलने से पहले ही मतलब बाबा ने मेरे मन में ये विचार डाल दिया था कि मुझे सप्ताह पारायण करना अपने पापा के लिए। और जब भी मेरे मन में ये विचार आया तो वो शुक्रवार का दिन था और मैंने सोचा कि मैं आज से ही पारायण शुरू करूँगी। और उसी दिन अभी मुझे याद आया और उसी दिन मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था कि आपके पापा का 13 तारीख को ऑपरेशन है। तो उस दिनों मैं बहुत सारे भक्तों से मतलब बातें भी करती थी और एक आंटी थी जिन्होंने मुझे बताया था कि सप्ताह पारायण ऐसे होता है कि आपको हर दिन 7 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं 7 दिन के लिए। तो मैंने शुक्रवार को वो स्टार्ट कर दिया था और जो 7वां दिन था वो बना साईं बाबा का। जिस दिन साईं बाबा ने फ़िक्स किया था मेरे पापा का ऑपरेशन, उसी दिन मेरा सप्ताह पारायण का मतलब सप्तम दिवस बना। तो ये बात जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भी एक बाबा का मैसेज है कि बाबा हमारे साथ हैं और बाबा ही स्वयं वहाँ जाकर ऑपरेशन करेंगे। और जब से मैंने पारायण शुरू किया तब से ही, उस दिन से ही मतलब मेरा माइंड जो है इतना पॉजिटिव रहने लग गया कि मुझे इतना विश्वास होने लगा कि कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक होगा, बाबा खुद जाकर ऑपरेशन करेंगे और मेरे पापा को बिल्कुल स्वस्थ करके वो घर ले आएंगे। और क्योंकि पहले की बातें जो थी मतलब डॉक्टर इतना डरा रहे थे, कह रहे थे कि जो सर्जरी है वो अगर नॉर्मल हुई तो 2.5 घंटे की होगी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो वो सर्जरी 4 घंटे की भी हो सकती है, 5 घंटे की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है और हो सकता है कि 1 महीने बाद एक और सर्जरी, डबल सर्जरी भी करनी पड़ जाए। तो ये बातें सुनकर तो मन सबका विचलित हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मुझे पता चला कि मेरा पारायण जिस दिन मेरे पापा का ऑपरेशन है उस दिन ही पूरा होगा, तो मुझे ये विश्वास होगा कि बाबा हमारे साथ हैं। तो जब बाबा हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको इस बात का नहीं पता चलता कि मेरे पापा के अंदर इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है तो फिर क्या होता, फिर भी तो हमको इतना मतलब कुछ भी हो सकता था। तो ये बातें सोचकर वो बड़ा दिन आ गया, वो 13 अप्रैल का दिन आ गया, बुधवार का दिन था। जब मेरे पापा घर से गए तो सुबह को हम थोड़े इमोशनल थे। हम सभी ने कोशिश की, मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने, कि हम ज़्यादा उनको फ़ील ना करने दें कि हम थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। हम चाहते थे कि वो खुशी खुशी अपना जाएं और नर्वस बिल्कुल भी ना हो। फिर मैंने बाबा को उदी लगाई, बाबा की उदी लगाकर उनको थोड़ा सा पानी भी पिला दिया था, उदी डाल के थोड़ा पानी भी दे दिया था। हालांकि डॉक्टर ने मना किया था कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना, आपको पानी भी नहीं पीना, ऑपरेशन से पहले कुछ भी नहीं करना। मैंने फिर भी उनको बाबा की उदी का जल पिला दिया था। फिर जब वो घर से निकल गए, मेरे पापा का 7:30 बजे वहाँ से वीडियो कॉल आया। उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट में, मुझे एक नर्स आई थी, उसने कहा कि अभी 10 मिनट में हम तुमको लेके जाएंगे, कि तुम्हारी सर्जरी, मेजर सर्जरी, अभी तुमको लेकर जाएंगे। तो हमने मेरे पापा को बहुत समझाया कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप बस बाबा को याद करो, सब अच्छा होगा। ऐसे कह के मैंने अपना दिया जलाया बाबा के सामने और अपना जो पारायण था 7वां दिन मैंने अपना शुरू कर दिया अपना पढ़ना। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया उसके बाद 10:30 बजे मेरा पारायण पूरा हो गया था। और मैंने जब देखा कि 10:30 बज गए, मैं सोचने लगी कि अभी तक फ़ोन नहीं आया, इतना समय हो गया कि अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ समय लग जाता है, कि कोई बात नहीं, आधे घंटे में आ जाएगा, 11:15 तक आ जाएगा। तो 1 मिनट, मतलब हर एक मिनट उसको बिताना इतना मुश्किल था कि मतलब ऐसा लगता था कि 1 मिनट भी नहीं बीत रहा, मतलब इतना मुश्किल हो रहा था वो समय बिताना। और जब 11:15 हो गए तो कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया
कि आपको कुछ समाचार वहाँ से आया डॉक्टर का, कुछ बताया कैसे ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि आप बार बार परेशान ना करो, हमारे पास और भी पेशेंट्स हैं, आप ऐसे बार बार फ़ोन नहीं कर सकते, आप हमको फ़ोन ना करें, जब आएंगे हम बता देंगे। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो मैं फिर भी बैठी रही कि बाबा कुछ करो। बाबा के सामने रोती रही कि बाबा प्लीज़ आप फ़ोन करवाओ कि जल्दी सब ठीक हो गया। अब मैं अपना स्वयं खो रही हूँ, मुझे बाबा इतनी सबूरी नहीं है कि अभी मैं और इंतज़ार करूँ कि बस बाबा आप फ़ोन कराओ। तो 11:30 हो गए, 11:45 हो गए, 12 बज के कोई फ़ोन नहीं आया। तब तक मैं मतलब बिल्कुल निराश हो गई थी, मैंने सब उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि 4 घंटे हो गए थे। और मुझे फिर डॉक्टर की बातें याद आने लग गई कि अगर 2.5 घंटे से ऊपर हुआ, 3 घंटे 4 घंटे, तो आप ये समझना कि ज़रूर कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशंस आई है, इसलिए ही इतना लंबा सर्जरी गया है। तो फिर क्या हुआ, मैंने बाबा से इतना मैं गुस्से हो गई, मैंने कहा कि ठीक है बाबा, अब मैं आगे से आपको कोई परायण नहीं करूँगी, कोई आपका ध्यान, आपकी जो मैंने मैंने उस समय बाबा का ओम साई राम धुन वो लगाए रखा था हम सभी ने, और बाबा को याद कर रहे थे। मैंने कहा बाबा अब से ये बंद, मैं अब कुछ नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, अब हमारा रिश्ता यहाँ से ख़त्म हो गया। इतनी मैंने बात बाबा को कही नहीं कि उसी समय मुझे डॉक्टर का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि सब कुछ अच्छा गया है, सब कुछ अच्छा गया और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। और उसने कहा कि सर्जरी तो 2-2.5 घंटे की ही थी, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए नीचे जाने को, कुछ डॉक्टर्स नहीं आए, वो थोड़ा लेट आए, इसलिए हम थोड़ी लेट हो गए थे, लेकिन घबराओ नहीं, सब अच्छा गया है। और जिस सर्जरी से हम डर रहे थे कि डबल सर्जरी ना कर दें 1 महीने के बाद, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए जिससे ज़्यादा दिनों के लिए उन्हें रहना पड़े, और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल गया है। और लेप्रोस्कोपी से उनका ऑपरेशन हुआ है, मतलब उन्होंने ज़्यादा कट नहीं किया, छोटा सा लेज़र से उन्होंने कर दिया। और कुछ घंटों के बाद मेरे पापा अपने रूम में आ गए। उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया कि वहाँ के डॉक्टर इतने प्यार से मुझे मिले कि वो मेरे सर पर हाथ रखते थे, मतलब जैसे हम बच्चे को करते हैं सिर पर हाथ रखे, उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे वो बोलते थे कि सभी डॉक्टर्स मेरे पास आके मुझे हिम्मत देते थे। हालांकि ऐसे मतलब नहीं मिलते इतने डॉक्टर्स, लेकिन फिर भी देखो बाबा की कृपा से बाबा स्वयं वहाँ गए थे, उन्होंने कैसे मेरे पापा का ऑपरेशन किया, कैसे सब कुछ ठीक किया, ये सभी बस उनकी ही कृपा से हुआ है। और मेरे पापा वहाँ, उनको रहना तो 7 दिन के लिए था, लेकिन बाबा की कृपा से वो सिर्फ 5 दिन वहाँ रहे, और 5 दिन के बाद बाबा की कृपा से वो घर आ गए। और डॉक्टर से मैं मिली, उसने कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, आप बस थोड़ा लिक्विड डाइट रखें, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये बात सुनते जब मेरे पापा घर आए, हमने बाबा का धन्यवाद किया, 9 दिए जलाए, और मैं मतलब इतनी खुश थी ना, इतनी ज़्यादा कि मतलब क्या बताऊँ, बाबा इतनी ज़्यादा कृपा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कृपा, अगर वो ना होते तो हमारा पता नहीं क्या बनता। मतलब मैं बता नहीं सकती कि बाबा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, जो डॉक्टर ने बोला था वो भी झूठ निकला, जो साईं बाबा चाहते थे वही हुआ, और मेरे पापा भी बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे नहीं बताया था, हमको घर में किसी को नहीं बताया था, उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि बाबा मुझे ठीक कर दो तो मैं आपका कीर्तन कराऊंगा। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि मुझे बाबा का कीर्तन करवाना है। तो हम सभी लोग बहुत खुश हो गए। हमने सोचा कि कितनी अच्छी बात है, हम बाबा का कीर्तन करवाएंगे, सभी लोग वहाँ आएंगे। और हमने जो मंदिर है वहाँ फ़ोन कर दिया। वहाँ जो मंदिर वाले हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका जो ये प्रोग्राम है इसको बुक करा देते हैं, आप हमें डेट बता दीजिए। क्योंकि 15 मई को मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, हमने सोचा कि उस दिन, क्योंकि संडे था, हम उसी दिन को बुक करवा देते हैं। तो हमने संडे, मेरे गुरुजी का जिस दिन जन्मदिन है, उस दिन हमने साईं बाबा का कीर्तन बुक करा दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें मंदिर से फिर से एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि
क्योंकि जो पुराना मंदिर है उसको हम कहीं और जगह लेकर जा रहे हैं, सभी जो मूर्ति है हम किसी और जगह उनको लेकर जा रहे हैं, इसीलिए पंडित जी ने हमें बताया है कि जो मूर्ति स्थापना का मुहूर्त है वो 15 तारीख को ही निकला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आपके कीर्तन के साथ माता की जो मूर्ति है और बाकी सभी मूर्तियाँ हमको उसी दिन ही स्थापित करनी है। तो हमने बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे तो मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि एक देवी देवता का मंदिर है, हमारे बस एक ही मंदिर होता है और वहाँ सभी विलेजेस के जितने भी लोग हैं वहाँ आते हैं, और हमारे भी यहाँ एक यही मंदिर है। तो 15 तारीख को फिर ये फाइनल हुआ कि उस दिन बाबा का कीर्तन और माता की और सभी जो मूर्तियाँ उनको स्थापित किया जाएगा। फिर थोड़ा मन में विचार आया कि क्योंकि सभी लोग बिज़ी होंगे, मूर्ति स्थापना का जो उत्सव है उसमें पंडित जी भी उसमें बिज़ी होंगे, तो फिर बाबा का कीर्तन कौन करेगा, ये मन में विचार आया। और ये सोचकर थोड़ा मैं मतलब थोड़ी उदास भी हो गई थी कि अब सभी लोग मतलब वहाँ बिज़ी रहेंगे और बाबा का कीर्तन नहीं कोई सुनेगा, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर ये बात मैंने अपने अंदर ही रखी। फिर मुझे रात को एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि जो मंदिर नया बना है उस मंदिर में एक माता की बड़ी सारी मूर्ति लगाई, मतलब मूर्ति सभी भक्त लेकर आ रहे थे, और जब वो मूर्ति स्थापित की गई, उस मूर्ति को जब रखा गया नीचे, उस मूर्ति को जब मैंने देखा वो पहले मुझे माता रानी की मूर्ति दिख रही थी, और एक सेकंड बाद वो मूर्ति माता की जो थी वो एकदम मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई, मुझे उसमें साईं बाबा दिखने लगे बिल्कुल, और ऐसे लगा कि मैं शिरडी खड़ी हूँ। साईं बाबा की जो शिरडी में मूर्ति बिल्कुल वैसी ही मूर्ति, और बाबा ने लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहने थे और इतने सुंदर बाबा लग रहे थे। मैं बाबा के बिल्कुल पास थी और इतना सुंदर बाबा, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं बाबा के बिल्कुल पास खड़ी थी और इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना ज़्यादा अच्छा। बाबा को मैंने इतनी नज़दीक से देख रही थी, और कभी मैं बाबा की ड्रेस ठीक कर रही थी, कभी बाबा की मुझे नाम नहीं पता वो जो सिर पर लेते हैं उसको ठीक कर रही थी। तो इतना बाबा के पास खड़कर मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही थी, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी। और फिर जब मैं सुबह उठी और मैं मतलब मैंने समझने की कोशिश की इस ड्रीम को, तो मुझे समझ में आया कि बाबा ने मुझे ये इंडिकेशन दिया है कि चाहे वहाँ माता की मूर्ति स्थापित हो रही है फिर भी मैं वही होऊंगा, कि वहाँ बाबा खुद आएंगे। ये जो मेरे मतलब मुझे समझ में आया कि बाबा ने मुझे ये मैसेज दिया है, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। और फिर हम कीर्तन की तैयारी करने लगे। हमने जिन लोगों को फ़ोन कॉल पे इनवाइट करना था किया, और जो सबसे पहले हमने एक आंटी को कॉल किया, मेरी मम्मा ने उनको कॉल किया और बताया कि हम बाबा का कीर्तन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले उनको फ़ोन किया क्योंकि हमको पता है कि वो भी साईं बाबा के भक्त हैं, और उन्होंने आगे से कहा कि आपको पता है कि मैं ना बाबा को इतनी देर से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मुझे अपने कीर्तन में बुलाओ, मुझे आपके कीर्तन में आना है। और वो 2-2.5 साल से किसी भी मंदिर में नहीं गई थी, और वो बोल रही थी कि बाबा मैं जहाँ मंदिर पहले खुला है वहाँ मुझको बहुत दूर पड़ता है, आप कृपा करो कि मेरे घर के कुछ पास आ जाए ताकि मैं आपके कीर्तन में जाऊँ। तो उनको जिन भी लोगों के इन्विटेशंस आते थे किसी जागरण का या किसी भी और ओकेजन के लिए, तो वो मना कर देती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं बस बाबा का ही कीर्तन सुनने जाऊंगी, और जब जाऊंगी जब बाबा का जो मंदिर है मेरे घर के कुछ पास आ जाएगा। तो जब हमने उनको फ़ोन किया तो वो इतनी खुश हुई, उन्होंने कहा कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और आप अगर कीर्तन करवा रहे तो मैं ज़रूर आऊँगी, कि मेरी भी यही इच्छा थी। अब वो भी इतनी खुश हो गई इस बात से कि बाबा का कीर्तन हो रहा है। फिर जिस दिन कीर्तन था उसके मतलब कीर्तन से एक वीक पहले मैं मन ही मन सोच रही थी कि मतलब कि बाबा आएंगे, किसी ना किसी रूप लेकर आएंगे, चाहे मुझे किसी भी तरीके, चाहे बाबा कोई फूल दें या कोई फल दें, मुझे बाबा ज़रूर मिलेंगे। और क्योंकि हम बाबा का रात्रि संदेश सुनते हैं,
तो उस दिन अचानक ही एक संदेश आया था, एक चैनल है साई एक्सपीरियंसेस, वहाँ से एक संदेश आया था। उसमें बाबा कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता ना करो, और जो जो कार्यक्रम तुम्हारे घर में होने वाला है मैं वहाँ शामिल ज़रूर होऊंगा, तुम बस मुझे पहचान लेना। तो वो बात मेरे मन में रहेगी कि बाबा ने ये बोला था तो बाबा ज़रूर आएंगे। और क्योंकि हम रात्रि संदेश सुनते हैं तो मेरी हमेशा से यही भावना रही है कि बाबा जो कह रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं, मतलब। और ऐसा ही निकलता है। जब मेरे पापा का ऑपरेशन था, एक दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि मैं तुमको ये न्यूज़ देने के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, अब सब अच्छा होगा, तुमको बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी और तुम शाम को मेरे लिए कुछ मीठा ज़रूर बनाना। और वैसा ही हुआ। मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ मिली कि मेरे पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और शाम को हमने फिर मीठा बनाया था। फिर जब मुझे संदेश से बाबा ने कहा था कि मैं आऊँगा और मुझे ज़रूर पहचानना, तो मैंने मन ही मन में पूरा हफ्ता सोचती रही कि बाबा को क्या कहूँ, क्या किस रूप में आने को कहूँ। तो मैं पूरा हफ्ता ऐसे ही सोचती रही। फिर जब कीर्तन का जो दिन है वो आने ही वाला था, तो मेरे मन में विचार आया कि क्योंकि जब मेरे गुरुजी आते हैं भगवा पहन के, तभी मुझे इतनी खुशी मिलती है, तो मैं बाबा को कहूँगी कि बाबा आप भी भगवा पहनकर ही आना। और मैंने ये बात बाबा को इसीलिए भी कही थी क्योंकि उसी वीक हमको एक और न्यूज़ मिलने को, मतलब न्यूज़ पता चली थी। वो ये थी कि मेरी मम्मा जो है वो भी ना बहुत सालों से उनको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े, और वो 4 साल से ना एक जो एनल फिशर होता है उससे वो बहुत परेशान है, जिससे वो बैठ नहीं सकती, चलना फिरना इतना मुश्किल है, घर का वो कोई भी काम नहीं कर सकती। तो इतनी उनको भी प्रॉब्लम थी कि उस वीक मैंने अपनी मम्मा के लिए भी सप्ताह पारायण किया था, मतलब कर रही थी। और मेरी मम्मा की रिपोर्ट भी 15 तारीख को संडे था, और मेरी मम्मा की रिपोर्ट 12 मई को, मेरे ख्याल 12 मई को गुरुवार के दिन आई थी। और उसमें भी कुछ ऐसा आया था जिससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, और वो ये था कि मेरी मम्मा को फिर से एक सिस्ट आ गया था। और क्योंकि पिछले साल मेरी मम्मा की भी इतनी मेजर सर्जरी हुई एक सिस्ट के कारण, जो कि शुरू से पहले छोटा था, फिर बढ़ता गया और इतना बड़ा हो गया कि मेरी मम्मा की ओपन सर्जरी हुई, जिससे उनको इतनी कमज़ोरी हो गई। और ये उनकी थर्ड नहीं, पता नहीं कितनी बार उनकी सर्जरी हुई। मेरी मम्मा की इतनी ज़्यादा सर्जरीज हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मम्मा इतनी अभी टूट चुकी है कि उन्होंने जब पढ़ा अपनी रिपोर्ट में गुरुवार को कि मुझे फिर से अब सिस्ट हो गया है और फिर से मेरा ऑपरेशन ना करना पड़े, तो वो माहौल घर का ऐसा हुआ था कि मेरी माँ जो बाबा पर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, जिन्होंने मुझको बाबा के साथ जोड़ा है, वो खुद कहने लगी कि बाबा अब बस, अब मैं आपसे निराश हूँ, मैं आपसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, आप मेरा विश्वास तोड़ रहे हो, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे शरीर के लिए मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई उनके साथ, और उन्होंने कहा कि अब मैं बाबा को नहीं मानूंगी अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई, क्योंकि हमको भगवान ने ये शरीर तोड़ फोड़ के लिए नहीं दिया। अगर बाबा चाहे तो वो सीटी स्कैन में चाहते तो वो ये सिस्टर ना भी लाते। तो ऐसा सब कुछ देखकर मैंने फिर बाबा को फिर से प्रार्थना की कि बाबा नहीं, मुझे विश्वास है आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मम्मा को जो सिस्ट है उसको भी आप बिल्कुल एकदम ठीक कर दोगे। मेरी मम्मा का जो सिस्ट है वो रहेगा नहीं, मुझको आप पर पूरा विश्वास है। और मैंने शुक्रवार के दिन पारायण अपना शुरू कर दिया था। और जब मैंने शनिवार को हॉस्पिटल में फ़ोन किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जो चेकअप कराते हैं उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली, और उन्होंने भी कहा कि आप गुरुवार को आ जाएं। तो जब उन्होंने कहा कि गुरुवार को आ जाएं, मैं और भी खुश हो गई कि अब तो बाबा ने अपने ऊपर ले ही लिया कि अब बाबा ही जाने अब कैसे सब होगा। तो मैं ऐसे मेरा पारायण चल रहा था और 15 तारीख भी आ गई थी, और मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप भगवा पहन कर आना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ सब यूरोपियन लोग में से मतलब कोई संत तो आ नहीं सकते, वो तो मेरे गुरुजी ही आते हैं, और कोई संत तो आएंगे नहीं।
तो देखते हैं कि बाबा कैसा रूप लेकर आते हैं। तो मैंने कहा बाबा आप एक संत का रूप भगवा पहन कर आना। फिर जब कीर्तन हो रहा था तो एक बाबा जी आए और उन्होंने भगवा पहना था। वो एक संत थे यहाँ के, जिन्होंने अपना जो धर्म है वो उन्होंने चेंज किया था, वो हिंदू धर्म में आ गए थे। तो मैंने उनको जाकर प्रणाम किया और उनके पैर छुए और हमारे घर में भी सब ने पैर छुए और मैं इतनी खुश हुई कि बाबा हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। हमारी जो भी मन में हम सच्चे भाव से बाबा को कहते कि बाबा मैं आपको ऐसे मिलना चाहती हूँ, बाबा आपको ऐसे दिखना चाहती हूँ, तो बाबा ज़रूर आते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मैंने बाबा को वो संत के रूप में देखा और भगवा उन्होंने पहना था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई उनको ऐसे देखकर। फिर इतना अच्छा कीर्तन हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से गया और हम बाबा की जो मूर्ति है वो भी साथ ले गए थे, उनका भी पूजन वहाँ किया गया, मेरे गुरुजी का पूजन किया गया, सभी संतों का पूजन हुआ। उसके बाद फिर माता की मूर्ति आई और सभी ने वहाँ प्रार्थना की, कीर्तन किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और मेरी माँ सोचती थी कि बाबा मुझे तो चलने फिरने में इतनी तकलीफ़ होती है, मैं तो इतने समय के लिए बैठ भी नहीं सकती, तो फिर मैं कीर्तन के दिन वहाँ कैसे बैठूँगी। तो उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन कीर्तन था उस दिन बाबा की कृपा से मेरी माँ ने बताया कि उनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। वो आराम से बैठे रहे, 4-5 घंटा लगातार बैठे रहे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। उनको लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो आराम से उनका सभी हमारा मतलब अच्छे से प्रोग्राम हुआ और मेरी मम्मा भी बिल्कुल ठीक रही। ये भी बाबा की कृपा से हुआ है। नहीं मेरी मम्मा 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा भी चेयर पे नहीं बैठ सकती, लेकिन बाबा की कृपा से उस दिन आराम से बैठे रहे और कीर्तन भी अच्छे से उन्होंने सुना, सब कुछ अच्छा गया। फिर उसके बाद ये जब गुरुवार का दिन आया जो कि कल था, ये जब गुरुवार का दिन आया तो मैं अपनी माँ के साथ गई डॉक्टर के पास। फिर मैंने बाबा का, मेरा 7वां दिन था पारायण का, मैंने बाबा को प्रार्थना की। सुबह मैं 2 चैप्टर्स पढ़कर गई थी और मैंने अपने पर्स में बाबा का फिर से सच्चरित्र अपने साथ ले लिया था कि बाबा अब आप ही जानो, आप ही सब करोगे। और मैंने अपने मन में ये बिठा लिया था कि अब डॉक्टर कहेगी कि सिस्ट अभी रहा ही नहीं है, अब सब ठीक हो गया, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि जो सिस्ट है उसके लिए आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा बाबा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप आज ही उससे कहा दो कि कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्ट ही नहीं रहा। ये मन में मैंने बिठा लिया था कि बाबा ऐसा ही होगा, मुझे विश्वास है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी, कभी नहीं आपसे बात करूँगी, क्योंकि अगर मेरी मम्मा पापा का ही विश्वास टूट गया तो मुझको भी आपसे फिर अलग होना पड़ेगा, फिर मैं भी आपको मान नहीं सकती। फिर मैंने बाबा को ऐसे बोल दिया। और फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर बोली कि जब उसने मतलब मेरी मम्मा को चेक करी थी, उसने कहा कि आप चिंता नहीं करो, आपका सिस्ट ही नहीं रहा है। उसने कहा कि ऐसे बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि जो मेरी मम्मा का जो सिस्ट की डायमेंशन थी वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसी के कारण पिछले साल भी उनको इतनी मेजर सर्जरी करवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार बाबा की कृपा से सप्ताह पारायण के बाद उनको बाबा ने इतनी कृपा की कि एक हफ्ते में ही देखो बाबा ने मेरी मम्मा की सिस्ट ऐसे ही रिमूव कर दी, बिना किसी सर्जरी से, बिना किसी मेडिसिन से। तो ये सब देखकर हम इतने खुश हैं, इतने ज़्यादा कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकती। जो भी मैंने मन में इच्छा रखी है, चाहे मैंने खुलकर बाबा को नहीं भी बोली, बाबा मेरी हर इच्छा बाबा ने पूरी की है। और हमेशा बाबा को देखकर इतनी मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, इतना ज़्यादा मैं लकी फील करती हूँ कि ठीक है हमको इतनी मतलब मुश्किल से गुज़रना पड़ा है, लेकिन मैं इस बात से खुश भी हूँ कि अभी पूरी लाइफ के लिए ही मैं कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है बाबा हमेशा हमारी हेल्प करेंगे। अब बाबा हमारी परिवार का ही एक हिस्सा है, एक मेंबर है हमारी फैमिली का, और जो उन्होंने हमारे लिए किया है ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती। हमेशा मेरे मन में ये बातें हैं और हमेशा ही रहेंगी कि कैसे और कैसी परिस्थिति में भी उन्होंने हमारा
साथ दिया और कैसी सिचुएशंस में उन्होंने हमको बाहर निकाला। क्योंकि जब डॉक्टर ऐसी बातें बोलते हैं तो मन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स जानते हैं शरीर के बारे में, उनको पता है, उन्होंने पढ़ाई की है कि ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन बाबा सबसे जो ऊपर हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने दिखा दिया कि डॉक्टर्स की नहीं चलती जब मैं बैठा हूँ। तो अभी मुझे बहुत खुशी है कि बाबा मेरी लाइफ में आए हैं और आगे भी मैं उनका ऐसे ही ध्यान करती रहूँगी, उनको मानूँगी और वो हमारा ही परिवार है। और आप सभी भी जो इतने प्यार से अनुभव सुनाते हैं, आप भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। आप पर भी बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर सभी भक्तों को इतने अच्छे, इतने सुंदर अनुभव बाबा के सुनाते हैं, जिनसे उनका विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ता है। और मैं सच बोलूं कि मैं आपका जो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना कि मैं जब आपका अनुभव सुनती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ। और मेरी नियम बन गया है कि मैं हर रोज़ शाम को सुनना ही सुनना है। आप चाहे जो भी डालें, मैं मुझे सुनना ही है, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा अनुभव और अब मैं यहीं इसको फिनिश करके यहीं इसको फिनिश करूँगी। और फिर आगे भी अगर क्या मतलब, बाबा तो हमेशा कृपा करते हैं और आगे भी ज़रूर कोई ना कोई अपना अनुभव ज़रूर बताती रहूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।